हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चौथा चैप्टर। इसके पिछले वीडियो में हम इसका चौथा चैप्टर पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, प्रश्नावली 4.4 तक। आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड यूक्लिड के परिचय और परिभाषा। उसके परिचय देखेंगे, परिभाषा, फिर उसके बाद अवधारणाएं देखेंगे और विगृहित देखेंगे इस चैप्टर में। और सवालें जो है, सवालें इस चैप्टर में नहीं है, आपके इस क्लास में भी नहीं है। यूक्लिड का जो क्वेश्चन आएगा, आपका सवालें जितनी आएंगे वो क्लास 10th में आएंगे। तो अभी जो है, जो इसके परिचय हैं और परिभाषा, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी चैप्टर 4 से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां पर आप ज्वाइन हुई, ठीक है। वहां पर आप मैसेज कीजिए कि ये सवाल है या क्वेश्चन नहीं आ रही है, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहां से अध्याय है आपका, अध्याय है 5। क्या है? यूक्लिड, क्या है कि यूक्लिड की परिचय, ज्यामिति परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहां हम क्या देखेंगे? लाइट आ गई है, देखिए क्या लिखा है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम देखेंगे। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो हम पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये तो अभी डिटेल में ही पढ़ाएंगे। अगर जैसे कि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप किताब एक बार पढ़िएगा, समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो किताब में कहानी की तरह एक तरह से दिया है, ठीक है। कुछ हम पढ़कर सुनाते हैं आपको, आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है कि जो यूक्लिड की, देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये जो आपके पढ़ेंगे ज्यामिति, उसके लिए भारत में क्या था कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसमें, ठीक है। वैदिक काल का ज्यामिति के उद्गम वैज्ञानिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार वेदियों और अग्नि कुंडों के निर्माण कार्य से हुआ, ठीक है। तो वहां पर ये सब पढ़िएगा, आपको अच्छे तरह समझ में आएगा, ठीक है। और यूक्लिड की बात करेंगे तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ये मिस्र के थे, ठीक है, मिस्र के ही थे यूक्लिड। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यूक्लिड का परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कहानी तो देखिए पढ़ा नहीं रहे, गणित पढ़ रहे हैं, तो हम इसके कुछ परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड की परिभाषा, आपके यूक्लिड का परिभाषा क्या था, तो उसको हम देखेंगे। देखिए यूक्लिड ने पहला वो क्या परिभाषा दिया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि अगर ये कोई बिंदु है, इस तरह से आप अगर एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल को एक एकदम नुकीला कीजिए और उसके बाद एक पेज पर डॉट कीजिए, तो उसका कोई भाग नहीं होगा, ठीक है। उसका कोई भाग कैसा? जैसे कि यह आपका वर्ग हो गया, वर्ग का एक कोई तो भाग होता है, कोई एक भाग है। लेकिन बिंदु, बिंदु क्या है? बिंदु का कोई भाग नहीं है, बिंदु, ठीक है। तो वही बोला है यहां से, पहला पहला पॉइंट क्या बोला है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यूक्लिड ने अपने परिभाषा में क्या बताया, जो भी ज्यामिति की आपकी परिभाषा दी, पहला यही है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अभी हम कैसे बताया भाग नहीं होता, उस पर ध्यान दीजिएगा।
आगे क्या लिखा है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या है कि एक रेखा है, ठीक है, एक कोई रेखा है, जब वो एक मान लीजिए ये रेखा है यहां से इस तरह से, ये आपकी रेखा है, तो ये इस रेखा की जो भी चौड़ाई है वो नियत है, ठीक है, वो बदल नहीं रही है। अगर कोई रेखा खींचते हैं किसी पेज पर तो उसकी लंबाई मोटाई जो रहेगी शुरू में वो अंत तक उतना ही रहेगी। तो क्या है कि जो उसकी चौड़ाई हो वो चौड़ाई रहित लंबाई है, जितनी चौड़ाई रहित चौड़ाई उसकी निहित है और लंबाई है उसमें, ठीक है, यही इसमें बोला है। आगे ये टॉपिक था इसका दूसरा। अब तीसरा देखिए, यहां से तीसरा लिखा है कि एक रेखा सिरे बिंदु होते हैं। इसका क्या मतलब है कहने का कि एक रेखा है, ठीक है, अगर एक रेखा को अगर जूम करते हैं, यहां से देखिए एक रेखा है, ठीक है, इस पार्ट को हम जूम करते हैं, जब इस पार्ट को जूम करेंगे तो इस तरह से डॉट 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 एकदम पास पास में बिंदु बिंदु आएगा, ठीक है। तो वही बोला है कि एक रेखा सिरे बिंदु होती है, यानी कि जो रेखा है वो बिंदु बिंदु से मिलकर बनी होती है, ठीक है, यहां से ही बोला है। अगला पॉइंट क्या है आपका चौथा, यहां से कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ स्पष्ट रूप से स्थित होती है। देखिए इसका क्या मतलब है कि उसको देख लेते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु ओ के क्या है कि ये जो सीधी रेखा है वो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है। यहां से बोला है कि जो आपके कोई एक रेखा है, ठीक है, एक कोई रेखा इस तरह से, और जो इस पे बिंदु होगा वो स्वयं पर ही तो होगा ना, उसके बिंदु किसी और पे तो होगा नहीं। जैसे अभी ये जो था कि एक रेखा सिरे बिंदु होती है, यानी कि बिंदु को जूम करेंगे, सॉरी, रेखा को जूम करेंगे तो बिंदु बिंदु आएगी। तो वही चीज चौथे में क्या बोला है कि अगर एक एक सीधी रेखा है, अगर ऐसी अगर एक सीधी रेखा है जो ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट होती है, तो ये बात सही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा होगी वो स्वयं के बिंदुओं पर ही तो सपाट हो गई, दूसरे बिंदुओं पर तो होगी नहीं। आगे देख लीजिए एक और क्या है, यहां से पांचवा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, अगर कोई पृष्ठ है वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पांचवा में बोला है कि अगर कोई एक पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब इस तरह से, तो इसकी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, यही बात इसमें पांचवा में बोला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर से, आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। तो
पांचवा छोड़ देते हैं, आप इसको साथ साथ उतार रहे होंगे इसीलिए हम इसको इरेज कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं छठवां पे। छठवां क्या लिखा है यहाँ से कि पृष्ठ पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं। जैसे कि पृष्ठ है, पृष्ठ है ना, पृष्ठ के किनारे यह वाला किनारे रेखाएं ही तो होंगी, रेखाएं होंगी ना। कोई एक पृष्ठ है तो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होंगी, यही बात बोला है। ये जैसे पृष्ठ है, पृष्ठ के ये एकदम किनारे क्या है कि रेखा है। ठीक है, आगे क्या है कि सातवां सातवां देख लेते हैं यहाँ से, लास्ट है इसका परिभाषा। लिखा है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसका मतलब क्या है उसको पहले देखिए। अभी हम इसके पहले क्या देखे थे कि अगर एक रेखा है, ठीक है, रेखा है तो रेखा स्वयं के बिंदुओं पर सपाट होती है। ठीक है, स्वयं के बिंदुओं पर, यानी कि रेखा क्या है, बिंदुओं से मिलकर बनी है। और अगर एक पृष्ठ है तो पृष्ठ किससे मिलकर बना है, इसका मतलब यही है कहने का, जो एक पृष्ठ है अगर एक पास पास रेखा एकदम ऐसे से एकदम पास पास खींचते हैं तो क्या बनती है, पृष्ठ बनता है। इसका सातवां का कहने का यही मतलब है कि जो एक समतल पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट होता है, सपाट रूप में स्थित होता है। ये आपका सातवां परिभाषा था। ठीक है, परिभाषा इतना ही था। आगे है आपका आगे है इसका अभिगृहित, तो उसको भी देख लेते हैं। अभिगृहित क्या बोला है यहाँ से, ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा। बस इसमें देखिए ना थोड़ा थ्योरी टाइप से, उसको आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अभिगृहित देख लेते हैं। इसकी अभिगृहितों के बारे में क्या बोला है, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित हैं यहाँ से दिए हुए। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, ठीक है। यहां देखिए पहला क्या बोला है कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं फिर उसको समझाते हैं। ठीक है, क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हो, एक दूसरे के बराबर होती, एक दूसरे के बराबर होती है। जो वर्ड लिखा है ना उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, सारे जो क्लियर होते जाएंगे माइंड में, जो भी दिया है। ठीक है, देखिए यहां से क्या लिखा है कि वे वस्तुएं जो एक एक ही वस्तु के बराबर है। जैसे कि मान लीजिए ए कोई वस्तु है, बी वस्तु के बराबर है। ठीक है, समझिएगा, बराबर होती है तो एक वस्तु दूसरे के बराबर होती है। यहां से समझिएगा, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर है, जैसे कि ये वस्तु है इसके बराबर है तो वह क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए आपकी ये छोड़िए, जो इतना समझ में आ गया ना इतना काफी है। जैसे कि 4 है तो 4 के बराबर ही होगा ना,
इतना समझेंगे, 4 क्या है, 4 के बराबर ही होगा। अगर 4 ले लेते हैं ए और बी भी 4 ले लेते हैं तो दोनों तो बराबर होगा। यहां से आगे देखिए क्या है कि दूसरा लिखा है यहां से कि यदि के बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यह अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे अभी हम ऊपर देखे हैं कि ऊपर इसमें क्या देखे हैं कि वे वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होगी। इसमें क्या है कि यदि बराबर के बराबरों में जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए उसको जैसे कि ए और बी वहां बराबर थे, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो a प्लस 1 बराबर b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहां हम a को 4 माने थे, 4 प्लस 1 तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी b को 4 माने थे, 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 5। दोनों पूर्ण क्या हो जाएंगे, उसके बराबर ही होंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए आगे चलते हैं यहां से तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, यदि बराबरों में घटाया जाए, बात तो एक है ना, जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, बराबर ही होगा, पूर्ण भी बराबर होंगे। लिखेंगे यदि बराबरों के बराबरों में घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। आप घटा लीजिए ये कुछ भी मानकर, क्या दिक्कत है। यहां से अभी हम जोड़ रहे थे, अभी घटा लिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा होगा। चौथा देखिए यहां से, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसका क्या मतलब, संपाती का क्या मतलब है, जैसे ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक और रेखा है। ठीक है, तो क्या है, एक दूसरे के संपाती हैं। जब वो संपाती होंगी, एक दूसरे पर फिट बैठ जाएंगी तो बराबर भी हो जाएंगी। समझ में आया आपको। जैसे ए और ए के बराबर है, ए और ए के बराबर है तो ए और ए के संपाती नहीं होगा, समझिएगा बात को। जब ए और ए बराबर तो ए और संपाती भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में ए भरा जा रहा है तो जैसे दूसरा भी बॉक्स इसी तरह से है तो इसमें भी तो ए भरा ही जाएगा ना, इसका मतलब समझे। आगे देखिएगा, आपका पांचवा है, यहां से पांचवा क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब यहां पर आप गौर कीजिए थोड़ा सा, कहने का इसका मतलब क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे एक कोई इस तरह का समझिए रोटी है, ठीक है, सिंपल सी वर्ड में समझे क्या रोटी है। यहां से अगर इसमें से एक टुकड़ा इस तरह से काट दिए तो यहां से जब ये निकला ये हिस्सा, तो ये बड़े वाले हिस्से से छोटा ही होगा ना। तो वही बोला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि जो निकला यहां से इसका पूर्ण हुआ और इसके भाग हो गया, तो ये जो भाग है जो भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से, ये जो भाग है बड़ा वाला भाग वो पूर्ण से बड़ा होगा। ठीक है, जो भी भाग निकलेगा बाहर छोटा सा जिसमें से निकलेगा उससे
उससे छोटा होगा और जो निकालेगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका छठवां यहां से कि एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। अब इसका क्या है, अगर कोई एक वस्तु है, एक ही वस्तु के दुगुने, जैसे कि अगर कोई वस्तु है, दो 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 कोई वस्तु है, एक ही वस्तु है, अगर एक ही वस्तु के दो गुने, जैसे कि मान लीजिए ए और ए का दो गुना, और यहां से ए का एक और वस्तु ए, इसका दो गुना एक दूसरे के परस्पर बराबर ही होंगे, बात एक ही है। ठीक है, जैसे कोई एक इस तरह का टी शर्ट है, ठीक है, इसका दो गुना, ठीक है, इसका दो गुना क्या हो जाएगा, अलग तरह से एक और टी शर्ट है इसी तरह का, तो भी उसका दो गुना एक दूसरे के बराबर होंगे ना, इसके कहने का यही मतलब है। ठीक है, छठवां है यहाँ से, एक सातवां है, लास्ट है, इसको हम लिखें। ठीक है, पहले देख लीजिए कि एक वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, जैसे दो गुने बराबर होते हैं उसी तरह से आधे भी बराबर होंगे। ठीक है, यह इसके क्या थी, अभिगृहित थी। आगे हम पढ़ेंगे अभिधारणाएं। ठीक है, तो आप इसको उतारिए, सातवां हम नहीं लिखे, बस जैसे कि दो गुना था वहां आधा है, बस लिख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, हम समझा दिए पूरा अच्छी तरह से, आप इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अभिधारणा के बारे में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब से यहाँ से हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी अभिधारणा के बारे में बात करेंगे, देखेंगे बस इसका एक ही अभिधारणा देखेंगे फिलहाल आज, तो फिर अगले दिन इसका आगे अब अभिधारणाएं देखेंगे जो भी दिया है। यहाँ से देखिए, यूक्लिड की अभिधारणा देखेंगे, अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा क्या है, अगर चाहेंगे तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लगभग 40 या 45 मिनट का वीडियो बनेगा, उतना लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ से लगभग 25-26 मिनट तक इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। यहाँ से देखिए, पहला अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आप अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे हैं, बस समझा रहे हैं क्या है, अगर नहीं दिख रहा है आपको अच्छे से तो आप क्या कीजिए, किताब में देखिएगा, आप पेज नंबर 99 है, हमको लगता है, हाँ वही होगा, क्योंकि ये पुराना बुक है, नया बुक में आप देख लीजिएगा, चैप्टर देखिएगा वहां से। ठीक है, क्या बोला है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि यह एक बिंदु है, एक और बिंदु है। ठीक है, इससे हम इस तरह से, जैसे कि इसको इस तरह से लाइन नीचे, इस तरह से खींच दिए, इस तरह से खींच दिए, सॉरी इस तरह से खींच दिए, और इसको ये इस तरह से खींच दिए। ठीक है, और यहां भी अगर हम बात करेंगे तो दूसरे बिंदु पर हम इसी तरह से कर लेते हैं, दूसरे बिंदु पर भी दो बिंदु है। ठीक है, ए और बी बिंदु है, बोला एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती, सिर्फ एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु है आपकी, इस बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा पास होगी, दूसरी रेखा पास नहीं होगी, दूसरी रेखा कहीं और चली जाएगी। ठीक है, इसमें से यही बोला है कि अगर दो बिंदु है, दो बिंदु से अगर मतलब
दो बिंदु समझिए, दो बिंदु है तो उससे सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद ये तो अगल बगल सारी रेखाएं चली जाएंगे, ठीक। और एक देखिए अभिधारणा भी है इसमें, और एक आपका इसमें से अभिगृहित भी है। इसी के नीचे अगर देखेंगे तो एक अभिगृहित है, बोला कि दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। समझिएगा, दिए हुए दो बिंदुओं से, यहां पर हम दो बिंदु लिख दिए और यहां से हम अद्वितीय भी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं दो बिंदुओं पर, लेकिन दो बिंदुओं से पास होने वाली एक ही रेखा होगी। उस बिंदु पर हम अनेक रेखा खींच देंगे, लेकिन दोनों बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा पास होगी। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि अगर इसकी अभिगृहित है जो इसके नीचे अभिधारणा फर्स्ट के नीचे कि दो बिंदुओं से अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं, तो एक अलग और एक अलग बिंदु होगी। अलग अलग बिंदुओं पर हम कितनी भी रेखा असंख्य रेखा खींच सकते हैं। बात को समझिएगा। लेकिन अगर जो दो बिंदु है, ठीक है, जो दो बिंदु है उस बिंदु से सिर्फ अगर पास हो रही है कोई रेखा एक दूसरे से, तो सिर्फ एक ही रेखा पास होगी। समझ में आ गया होगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन या फिर इसमें से कोई भी परिभाषा विधारणा नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे जाइए, वहां पर आप ज्वाइन होइए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।